नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सपर्ट क्लासेस साधना त्यागी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वाक्य की ऐसी वीडियो, यानी कि वाक्य की ऐसी ट्रिक कि आप एग्जाम हॉल में सेकंडों में आंसर कर पाएंगे। तो उद्देश्य और विधेय सभी की ये कन्फ्यूजन होती है कि हम उद्देश्य को कैसे पहचानें और विधेय को कैसे पहचानें। तो इसके लिए एक ही शब्द को आप याद रखिएगा कि किस प्रकार से हम एग्जाम में ये आंसर कर पाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए, सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर पूछा जाता है कि वाक्य के भेद कितने होते हैं, तो वाक्य के दो भेद होते हैं। एक उद्देश्य होता है जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट, और दूसरा होता है विधेय जिसको बोलते हैं प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट का मतलब तो समझ ही रहे हो, कर्ता होता है। ठीक है, मैंने बताया कभी यहाँ पर आपको सिर्फ 1 से 2 शब्द ही आपको याद करने होंगे, जिससे आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और उद्देश्य और विधेय को चुटकियों में समझोगे। ठीक, तो देखो उद्देश्य क्या होता है। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्ता। छोटी सी ट्रिक है, सब्जेक्ट का मतलब होता है कि कर्ता, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। उद्देश्य के अंतर्गत मुख्य रूप से क्या आता है, तो कर्ता आता है। अभी हमने बताया ना कि उद्देश्य आपका कर्ता होता है। सब कुछ आप भूल जाइए, उसमें आपका एग्जाम्पल में क्या कहा जा रहा है उसको आप भूल जाइए। जैसे सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा खिलाड़ी है, पूछा जाता है कि इसमें उद्देश्य क्या है। अगर आपको इसमें पहचानना हो कि इसमें उद्देश्य क्या है, तो कैसे पहचानोगे। अभी हमने बताया ना कि इसमें सिर्फ आप क्या ढूंढोगे कि कर्ता क्या है। तो सचिन तेंदुलकर क्या है, इसमें कर्ता है। सचिन तेंदुलकर क्या है, इसमें करता है। बस यही आपका क्या है, उद्देश्य है। क्लियर। माली ने बगीचे में पेड़ लगाया, तो अब आप इसमें देखिए कि करता क्या है। तो करता क्या है, माली ने। करता क्या है यहाँ पर, माली। तो माली आपका क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। क्लियर। कुछ भी पूछा जाए कि राम विद्यालय जाता है, तो राम उसमें क्या है, उद्देश्य है। जिसके बारे में कुछ कहा जाए, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट होगा, जो आपका कर्ता होगा, वही आपका उद्देश्य होगा। क्लियर। तो उद्देश्य तो आपके समझ में आ ही गया होगा कि उद्देश्य किसे कहते हैं। जो कर्ता के स्थान पर प्रयोग किया जाए वही उद्देश्य होता है, जो कर्ता है वही उद्देश्य है। ठीक। दूसरा आपका विधेय है, जिसको बोलते हैं प्रेडिकेट। ठीक, विधेय। विधेय में मुख्य रूप से उद्देश्य के बारे में बात की जाती है। उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। यानी कि उद्देश्य के विषय में जो भी कुछ कहा जाता है वो आपका विधेय का। जैसे उद्देश्य में आप क्या था कि सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा खिलाड़ी है, तो बहुत अच्छा सचिन तेंदुलकर, क्या कहा गया, सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा खिलाड़ी है। तो सचिन तेंदुलकर आपका क्या हो जाता है, उद्देश्य हो जाता है ना, क्योंकि यह क्या है, आपका सब्जेक्ट है। और बहुत अच्छा खिलाड़ी क्या है, ये आपका विधेय है। बहुत अच्छा खिलाड़ी क्या है, ये आपका विधेय है। यानी कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो आपका विधेय है। तो इसमें आपकी ट्रिक क्या है कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जो लास्ट का बचता है, यानी कि जो सब्जेक्ट के बाद जितनी भी चीज़ें बचती हैं, जो लास्ट का बचता है वही आपका क्या है, वही आपका विधेय होता है। पहले का आप उद्देश्य में जोड़ दीजिए और दूसरे का आप विधेय में जोड़ दीजिए। क्लियर। दूसरा है, जज ने सजा लिखते ही कलम तोड़ दी। अब अगर ऐसे पूछा जाए कि इसमें उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है, तो आप फिर से कन्फ्यूज हो गए कि यार इसमें उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है, कैसे हम पहचानें। तो इसमें देखो जज, जो जज शब्द है यहाँ पर देखिए, जो जज शब्द है ये आपका क्या है, उद्देश्य हो गया। और सजा लिखते ही कलम तोड़ दी आपका क्या हो गया, विधेय हो गया। क्लियर। अब आपका जो है कन्फ्यूजन और भी ज़्यादा दूर करते हैं। जैसे वाक्य आपका इतना दिया गया है, वाक्य आपका इतना दिया है 5। ठीक है, वाक्य आपका कितना दिया गया है, 5 वाक्य दिया गया है, जिसमें से उद्देश्य आपका ए है और विधेय आपका ए है। क्लियर। रमेश टीवी देख रहा है, आपका एक वाक्य है। सपोज दैट, मान लीजिए कि एग्जाम में पूछा जाता है, वाक्य आपको दे दिया जाएगा रमेश टीवी देख रहा है, और आपको उसमें उद्देश्य बताना है और विधेय भी बताना है। तो रमेश टीवी देख रहा है, इसमें उद्देश्य क्या है, तो रमेश है। क्या है, रमेश शब्द है। ठीक, क्योंकि ये रमेश क्या है, आपका उद्देश्य हो गया। अब विधेय हमने बताया जो लास्ट का होता है। रमेश क्या है, आपका कर्ता है, यानी कि सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं। और विधेय क्या है, टीवी देख रहा है। लास्ट का जो बचा वो आपका विधेय है। दूसरा है, माली ने बगीचे में पेड़ लगाया। अब इसमें विधेय क्या है, तो बगीचे में पेड़ लगाया आपका विधेय है। और कौन लगाया, माली, जिसके बारे में बात की जा रही है।
मैं शाम को खेलने जाऊंगा। तो यहाँ पर शाम को खेलने जाऊंगा किसके बारे में बात की जा रही है? कौन जाएगा शाम को खेलने? जैसे बोल रहा है कि मैं शाम को खेलने जाऊंगा, तो मैं शब्द जो है क्या है? आपका उद्देश्य है। और शाम को खेलने जाऊंगा आपका क्या है? विधेय है, शब्द है। चौथा है जज ने सजा लिखते ही कलम तोड़ दी। तो इसमें जज शब्द जो है, जज ने किसके बारे में बात की जा रही है? कौन कलम तोड़ दिया? तो जज ने। और क्या लिखते हुए? सजा लिखते ही कलम तोड़ दी। ये आपका क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। पांचवा है तोता हरी मिर्च खाता है। कौन हरी मिर्च खाता है? सिंपल सी बात है, तोता। तो तोता आपका क्या है? उद्देश्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा ही गया है उद्देश्य। और क्या खाता है? हरी मिर्च खाता है, आपका क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। क्लियर? तो बहुत ही ज़्यादा आसान है इसको समझना कि उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं। उद्देश्य कहते हैं कर्ता को। कुछ भी वाक्य पूछा जाए आपका, वाक्य कितना भी बड़ा हो, कैसा भी हो, लेकिन अगर उसमें आप देखिएगा सब्जेक्ट क्या है, यानी कि यहाँ पर कर्ता क्या है। अगर आपको कर्ता भी नहीं समझ आ रहा है तो अगर पहला अक्षर आप देखिएगा कि उसमें पहला शब्द क्या है। राम लिखा है, श्याम लिखा है, तोता लिखा है, क्या लिखा है। अगर पहला आपको तुरंत आप टिक लगा दीजिए, पहला जो कर्ता है वही आपका उद्देश्य है। उसके बाद जो भी चीज़ें बचती हैं वाक्य में वो आपका विधेय है। तो दोस्तों ये वीडियो आपकी कैसी लगी? आपको अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। अगर आपसे इस समय पहली बार वीडियो को वॉच करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना डेली वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी, एक्सपर्ट क्लासेस।